क्या आप भी अपनी खुशियों के लिए दूसरों के मोहताज हैं? अगर अकेले बैठने से आपको डर लगता है, तो आप अपनी लाइफ का कंट्रोल खो रहे हैं। दुनिया की भीड़ में खुद को खोकर आप वो मेंटल पीस और सक्सेस मिस कर रहे हैं जो सिर्फ अकेलेपन की कला से मिलती है। इस आर्टिकल में हम द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन बुक के वो 3 सीक्रेट लेसन समझेंगे जो आपकी लाइफ बदल देंगे। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि आप दोस्तों के साथ पार्टी में होकर भी अंदर से खाली महसूस करते हैं? और दूसरी तरफ कभी कभी आप अकेले छत पर बैठे होते हैं और आपको लगता है कि आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। अगर हां, तो बधाई हो, आपने लोनलीनेस और सॉलिट्यूड के उस बारीक फर्क को छू लिया है जिसे समझने में लोग पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। रेणुका गवरानी की बुक हमें सबसे पहले यही समझाती है कि अकेला होना और अकेलापन 2 अलग अलग प्लैनेट्स हैं। मान लीजिए आपका वो दोस्त राहुल जो हर वक्त व्हाट्सएप पर ऑनलाइन रहता है क्योंकि उसे डर लगता है कि कहीं वो कोई गॉसिप मिस ना कर दे। राहुल के लिए अकेलापन एक सजा है, एक काल कोठरी है, लेकिन सॉलिट्यूड एक चॉइस है। ये एक ऐसी लग्जरी है जो हर किसी के नसीब में नहीं होती। जब आप अकेले होते हैं तो आप खुद को झेलना सीखते हैं, और यकीन मानिए खुद को झेलना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। क्योंकि जब आप अकेले होते हैं तो आपके पास भागने के लिए नेटफ्लिक्स का सहारा नहीं होता, या होना नहीं चाहिए। तब आपके विचार आपके सामने आकर खड़े हो जाते हैं, बिल्कुल उस उधारी मांगने वाले रिश्तेदार की तरह जिसे आप सालों से इग्नोर कर रहे थे। अक्सर हम लोगों के बीच सिर्फ इसलिए भागते हैं क्योंकि हमें खुद से डर लगता है। हमें लगता है कि अगर हम अकेले रह गए तो हमारी कमियां हमें खा जाएंगी। लेकिन सच तो यह है कि जब तक आप खुद के साथ डेट पर नहीं जाएंगे, तब तक आप दुनिया को क्या खाक समझेंगे। सोचिए, आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहां आप अपने पार्टनर को ही नहीं जानते। डरावना है ना? यही आप अपने साथ कर रहे हैं। आप खुद के सबसे पुराने दोस्त थे, लेकिन आपने कभी खुद से ये नहीं पूछा, भाई तू चाहता क्या है? आजकल का जमाना वैलिडेशन का है। अगर फोटो डाली और 10 मिनट में 50 लाइक्स नहीं आए तो हमें लगता है कि हमारा वजूद ही खत्म हो गया। हम दूसरों की नजरों में कूल दिखने के चक्कर में अपनी असलियत की बलि चढ़ा देते हैं। द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन कहती है कि सॉलिट्यूड का मतलब है अपनी बैटरी को खुद चार्ज करना, ना कि दूसरों के सॉकेट ढूंढते फिरना। जब आप अकेले रहकर खुश होना सीख जाते हैं तो आप अनस्टॉपेबल बन जाते हैं। फिर आपको किसी के रिप्लाई का इंतजार नहीं होता और ना ही किसी के छोड़ जाने का डर। आप खुद में एक पूरी महफिल बन जाते हैं। तो अगली बार जब घर में कोई ना हो तो टीवी चलाकर शोर मत कीजिए, उस खामोशी को महसूस कीजिए। वो खामोशी आपसे कुछ कहना चाहती है। शायद वो आपको उस वर्जन से मिलाना चाहती है जिसे आपने भीड़ के पीछे कहीं दफन कर दिया है। याद रखिए, शेर हमेशा अकेला चलता है और भेड़े झुंड में। अब आपको तय करना है कि आपको जंगल का राजा बनना है या किसी के इशारे पर मिमियाने वाली भेड़। दुनिया का शोर कम करो, अपनी आवाज साफ सुनो। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके दिमाग में जो विचार चल रहे हैं, क्या वो वाकई आपके हैं, या फिर वो उस इंस्टाग्राम रील के हैं जो आपने सुबह देखी थी, या उस पड़ोसी के ताने के जिसने आपकी सैलरी पूछी थी? द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन हमें एक कड़वा सच बताती है। हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जो हमें सोचने का मौका ही नहीं देती। सुबह उठते ही फोन हाथ में होता है और रात को सोते वक्त भी स्क्रीन की नीली रोशनी हमारी आंखों में चुभ रही होती है। हम कंज्यूमर बन गए हैं, क्रिएटर नहीं। मान लीजिए आप एक पेंटर बनना चाहते हैं, लेकिन आप सारा दिन दूसरों की पेंटिंग्स देख रहे हैं। क्या आप कभी अपनी ब्रश उठा पाएंगे? कभी नहीं, क्योंकि आपका दिमाग दूसरों के आइडियाज से इतना भरा हुआ है कि आपके खुद के ओरिजिनल विचार बाहर आने की जगह ही नहीं ढूंढ पा रहे। अकेले रहना, सॉलिट्यूड, आपके दिमाग के उस कचरे को साफ करने की एक प्रक्रिया है। जब आप अकेले होते हैं तो कोई आपको यह बताने वाला नहीं होता कि यह गलत है या लोग क्या कहेंगे। तब आप अपनी असली आवाज सुनते हैं जो भीड़ के शोर में कहीं दब गई थी। आजकल बिजी रहना एक स्टेटस सिंबल बन गया है। अगर आप शनिवार की शाम को अकेले घर पर किताब पढ़ रहे हैं तो लोग आपको बेचारा समझेंगे, लेकिन असलियत में बेचारा वो है जो अकेले होने की डर से उन लोगों के साथ बैठा है जिन्हें वो पसंद भी नहीं करता। सार्काज्म की बात तो ये है कि हम उन लोगों को इंप्रेस करने के लिए पैसे खर्च करते हैं जिन्हें हम जानते तक नहीं। क्यों? क्योंकि हमें डर लगता है कि अगर हम अकेले रह गए तो हमारी खुद की सच्चाई हमें आईना दिखा देगी, और वो आईना हमें अपनी कमियां, अपने अधूरे सपने और हमारी वो आलस वाली आदतें दिखाएगा जिन्हें हम सोशल लाइफ के पीछे छुपाते आ रहे हैं। क्रिएटिविटी का जन्म शांति में होता है, कियोस में नहीं। न्यूटन के सिर पर सेब तब गिरा जब वो अकेले पेड़ के नीचे बैठे थे।
ना कि तब जब वो किसी कैफे में बैठकर ग्रुप स्टडी कर रहे थे। अगर आपको अपनी लाइफ का कोई बड़ा फैसला लेना है तो डिस्कॉर्ड या क्लब हाउस पर जाकर सलाह मत मांगिए, बल्कि एक कमरा बंद कीजिए, फोन को दूसरे कमरे में फेंकिए और बस बैठ जाइए। शुरू के 10 मिनट आपको बेचैनी होगी, आप हाथ पैर मारेंगे, फोन ढूंढेंगे, बिल्कुल उस नशेड़ी की तरह जिसे उसकी डोपामीन की डोज नहीं मिल रही। लेकिन एक बार जब वो फेज निकल जाएगा, तब आपको वो आइडिया मिलेगा जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। अकेले रहने का मतलब ये नहीं है कि आप साधु बन जाएं और हिमालय चले जाएं। हालांकि वहां नेटवर्क अच्छा मिले तो बुरा आइडिया नहीं है। इसका मतलब है कि आप अपनी लाइफ के सीईओ बने, एक ऐसा सीईओ जो जानता है कि कब मीटिंग्स करनी है और कब केबिन का दरवाजा बंद करके स्ट्रैटेजी बनानी है। जब आप अकेले में खुद पर काम करते हैं तो आपकी ग्रोथ साइलेंट होती है, लेकिन उसका इंपैक्ट लाउड होता है। लोग आपसे पूछेंगे, भाई अचानक क्या बदल गया? उन्हें क्या पता कि आपने वो महारत उस वक्त हासिल की जब वो लोग नेटफ्लिक्स पर अगला एपिसोड देख रहे थे। खुद का सबसे बड़ा चीयर लीडर बनना सीखो। क्या आपने कभी गौर किया है कि हम दूसरों की गलतियों पर तो उन्हें इट्स ओके, अगली बार देख लेंगे कह देते हैं, लेकिन जब खुद से कोई छोटी सी गलती होती है तो हम अपने ही सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन का तीसरा और सबसे गहरा सबक यही है, जब तक आप खुद के साथ रहना नहीं सीखेंगे, आप हमेशा किसी ना किसी के इमोशनल गुलाम बने रहेंगे। अकेले रहना सिर्फ शांति ढूंढना नहीं है, बल्कि अपनी उस परछाई से हाथ मिलाना है जिसे आप सालों से इग्नोर कर रहे थे। सोचिए, आप एक ऐसी फिल्म देख रहे हैं जिसका हीरो खुद को ही पसंद नहीं करता। क्या आप ऐसी फिल्म 3 घंटे झेल पाएंगे? नहीं ना। तो फिर आप अपनी लाइफ की फिल्म में ऐसा हीरो बनकर क्यों घूम रहे हैं जिसे खुद की कंपनी ही बोरिंग लगती है? सार्केज़म देखिए, हम दुनिया भर के मोटिवेशनल गुरुओं की वीडियोस देखते हैं, सेल्फ लव के कोट्स शेयर करते हैं, लेकिन जैसे ही फोन की बैटरी खत्म होती है और हम आईने के सामने अकेले खड़े होते हैं, हमारी सारी मोटिवेशन हवा हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमने अपनी खुशियों की रिमोट कंट्रोल उन लोगों के हाथ में दे रखी है जिन्हें शायद ये भी नहीं पता कि हमारा फेवरेट कलर क्या है। अकेले रहने की कला आपको इमोशनल इंडिपेंडेंस देती है। जब आप अकेले कॉफी पीने जा सकते हैं, अकेले फिल्म देख सकते हैं, या बस बिना किसी प्लान के पूरा दिन खुद के साथ गुजार सकते हैं, तो आप एक अलग तरह की पावर महसूस करते हैं। फिर आपको फर्क नहीं पड़ता कि किसी ने आपका मैसेज सीन करके छोड़ दिया या किसी ने आपको पार्टी में इनवाइट नहीं किया। आप जानते हैं कि आपकी वैल्यू किसी के इनविटेशन या लाइक पर टिकी नहीं है। आप खुद में एक पूरा इकोसिस्टम है। अक्सर लोग कहते हैं, भाई तू बदल गया है, अब तू ज्यादा मिलता जुलता नहीं। सच तो यह है कि आप बदले नहीं हैं, आप बस क्वालिटी और क्वांटिटी का फर्क समझ गए हैं। आप समझ गए हैं कि उन 10 खोखले रिश्तों से बेहतर वो एक रिश्ता है जो आपका खुद के साथ है। जब आप अकेले में खुद को इंप्रूव करते हैं, चाहे वो नई स्किल सीखना हो, वर्कआउट करना हो या बस अपने विचारों को डायरी में लिखना हो, तो आप अपनी लाइफ की वाइब बदल देते हैं। और यकीन मानिए, जब आपकी वाइब बदलती है तो दुनिया का आपके प्रति नजरिया भी बदल जाता है। वक्त है एक फैसला लेने का। क्या आप ताउम्र उस भीड़ का हिस्सा बने रहना चाहते हैं जो सिर्फ शोर मचाना जानती है, या आप वो इंसान बनना चाहते हैं जिसकी चुप्पी में भी एक गहराई है? द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन आपको लोनली नहीं बल्कि अलोन होना सिखाती है, और इन दोनों के बीच का अंतर ही आपकी सक्सेस और मेंटल पीस तय करेगा। तो आज ही से दिन के 15 मिनट खुद को दीजिए, बिना फोन, बिना शोर और बिना किसी बहाने के। अपनी उस आवाज को सुनिए जो आपसे कब से बात करना चाह रही है। लाइफ एक सोलो ट्रिप है दोस्त। हम साथ में सफर जरूर करते हैं, लेकिन मंजिल तक हमें अकेले ही पहुंचना होता है। अगर आप खुद के साथ खुश रहना सीख गए तो यकीन मानिए आपने जिंदगी की सबसे बड़ी जंग जीत ली है। अब उठिए, आईना देखिए और मुस्कुराकर कहिए, आज का दिन मेरे और मेरे खुद के नाम। मैंने आपको ये बुक की बातें एक छोटी सी वीडियो में समझा दी। अगर आपको ये इंपॉर्टेंट लेसन जरा भी अच्छे लगे हों तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और ऐसे ही बुक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई बुक के साथ।